नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। नीलगंगा थाना क्षेत्र में बीती रात मोबाइल की दुकान का संचालन करने वाले व्यापारी के साथ युवक ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल जितेंद्र नई जानकारी देते हुए बताया कि उसकी फ्रीगंज में मोबाइल की दुकान है और पुराने लेन देन को लेकर वह उसके दोस्त के पास पहुंचा और रुपए मांगे तो उसे कार में बिठाकर शांति पैलेस होटल के पीछे ले गए और वहां जमकर मारपीट की और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें जितेंद्र घायल हुआ है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में पुलिस ने शिकायती आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। मैं पैसे लेने के लिए गया था। मेरी पार्टनरशिप थी दुकान पे, तो मैं उससे पैसे लेने गया था। हमारी पार्टनरशिप हट गई है अब, तो पैसे लेने गया था। तो उसने बोला कि मेरे दोस्तों ने आ रहे पैसे लेके, और मुझे वहाँ पे से कार में बिठाया और शांति पैलेस के पीछे ले जाके बहुत मारा और वहाँ पे पटक के चले गए। चाकू भी मारा मुझे पैर में। एक तो आबिद पटेल था और एक रजत टटवाल था, बाकी उसके साथी थे, उसके नाम मेरे को मालूम नहीं है। 50,000 रुपये, 50 से 55,000 रुपये लेना है। कहाँ पर दुकान थी? मेरी दुकान ये यहाँ पर है, जैन कचौरी वाले के पास, एक्सपर्ट मोबाइल। ये रात की 8:30 से 9 बजे के बीच की बात है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम जितेंद्र करणवाल है। रेलवे कम्युनिटी हॉल प्लेटफॉर्म नंबर 1 माल गोदाम के पास श्री म्यूजिक ग्रुप एंड इवेंट्स एवं पाठक परिवार द्वारा खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन रखा गया। शमा शर्मा और जया पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि भजन संध्या की शुरुआत आरती के बाद हुई। खाटू श्याम भजन संध्या के दौरान आए भजन गायक के भजनों पर श्याम प्रेमियों ने भक्ति के रस में डूबकर भजन संध्या का आनंद लिया, जिसमें श्रद्धालु खाटू श्याम भजन सुनकर जमकर झूमे। कार्यक्रम के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर भजन गायक शर्मा बंधु, एस शर्मा, मंडल अध्यक्ष वेरे AU रतलाम, SK यादव शाखा सचिव रजत यादव, रेलवे परिवार एवं सभी श्रद्धालु बड़ी तादाद में उपस्थित थे। पाठक परिवार के द्वारा खाटू श्याम जी की भजन संध्या का आयोजन किया गया है। ये पाठक परिवार के बड़े सुपुत्र का 18वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में और खुशी के रूप में किया गया है, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने। नहीं, कंटिन्यू यही प्रोग्राम नहीं चल रहा, अलग अलग प्रोग्राम, कभी सुंदरकांड, कभी रामायण, कभी कुछ तो भी इस तरह के आयोजन, मतलब अलग अलग तरह के आयोजन लगातार पाठक परिवार में चल रहे हैं आज तक। मेरा नाम शमा शर्मा। देवासगेट थाना क्षेत्र के हीरा मिल के चौल में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि कमल डोरवाल उम्र 50 वर्ष, निवासी हीरा मिल के चौल के रहने वाले हैं, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक के पुत्र कुणाल का कहना है कि पिता ने 50,000 रुपए उधारी पर लिए थे, जिसके एवज में ब्याजखोर 5 लाख रुपए मांग रहा था, जिससे वह परेशान चल रहे थे, जिसको लेकर फांसी लगाने की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद शव को लेकर फ्रीगंज स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचे और ब्याजखोर मोंटू गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई करने की एडिशनल SP से मांग करते हुए कंट्रोल रूम परिसर में शव रखकर विरोध जताया। पीड़ित पक्ष की बात सुनकर एडिशनल SP ने संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पैसे के मैटर में हुई है सर। ये अपन ने गुज्जर से पैसे ले रखे थे, तो जो चमकाता था आके 100 रुपये प्लेंटी रोल लिया करता था, और 50,000 के 5 लाख रुपये मांग रहा था। तो उसमें क्या हाथापाई भी हो गई थी वहाँ अपने यहीं पे फ्रीगंज में। उसके बाद में हाथापाई होने के बाद मैं निकल गया था सर। फिर उनके बाद में पापा आए, मैं इधर निकल गया फ्रीगंज के लिए अलग। पापा घर पे आए तो पता चला, फिर फिर मेरे को क्या यहाँ चौराहे पे खूब मारा सर जी, मेरे को बेल्ट दिए और पट्टे मारे सर जी हाथ में। मेरे को अजय मरवट ने मारा था सर जी। कहाँ पर रहता है? ये अपने अहमदनगर ढाचावन दरगोदाम के पास। कितने रुपये लिए थे? पापा ने ले रखे थे सर जी, पापा ने ले रखे थे 50,000 रुपये, तो उसका 5 लाख रुपये मांग रहे थे। क्या नाम है इनकी मौत? कमल डोरवाल। कहाँ पर फांसी लगाई? घर पे सर हीरा मिल की चाल में। कौन थाना का मामला? ये देवासगेट लगता सर। आपको पूरा नाम है? कब कुणाल डोरवाल। पार्सल पे चाकूबाजी घटना हुई, इसमें क्या कहना है? जी, अभी पिछले दिनों में 2 घटनाएं चाकूबाजी की बड़ी घटनाएं हुई थी। एक कार्तिक मेला ग्राउंड पे जो घटना हुई थी, कहा सुनी और बाद में जाके वो चाकू पर परिणित हुई, और कल शाम को जो कसना वाटिका में घटना हुई है। दोनों घटनाओं का स्वरूप और दोनों का घटनाक्रम अलग अलग है, और दोनों पे हमने बहुत इफेक्टिव कार्रवाई की है।
शाम के समय की हमारा अगला फोकस जो रहेगा, शाम के समय की जो पुलिस व्यवस्था है और बेसिक पुलिसिंग है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मंगलनाथ रोड पर अंकपात क्षेत्र में कृष्णा गार्डन के बाहर पार्षद सुशील श्रीवास पर चाकू से हमला करने वाले अपराधियों का पुलिस को सुराग मिल गया है। शुक्रवार सुबह तक पुलिस इस मामले में 4 युवकों को हिरासत में ले चुकी है। इनसे पूछताछ की जा रही है। खास बात यह है कि विधायक पारस जैन के सामने ही चाकूबाजी की यह घटना हुई। विधायक ने ही बीच बचाव भी किया। उन्होंने ही अपनी गाड़ी में सुशील श्रीवास को जिला अस्पताल पहुंचाया। पार्षद सुशील श्रीवास गुरुवार की रात कृष्णा गार्डन में एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। यहीं गार्डन के बाहर पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के दौरान कुछ युवकों के साथ सुशील श्रीवास की कहासुनी हुई। विधायक पारस जैन इस वक्त बाहर अपनी गाड़ी के पास ही खड़े थे। उन्होंने बीच बचाव किया और विधायक को देखकर बदमाश मौके से भाग निकले। भागते भागते एक बदमाश ने पार्षद के पेट पर चाकू से हमला कर दिया। सुशील श्रीवास को जख्मी हालत में विधायक पारस जैन ने अपनी गाड़ी में लटाया और तत्काल ही जिला अस्पताल लेकर गए। भाजपा पार्षद पर हमले की सूचना के बाद जिला अस्पताल में भाजपा नेताओं की भीड़ लग गई थी। महापौर मुकेश टिटवाल और उनके कई सारे पार्षद भी अस्पताल पहुंच गए थे। देर रात तक पार्षद सुशील श्रीवास के बयान दर्ज नहीं हो सके थे। उज्जैन में बीते 4 दिनों में 3 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनसे यह साफ प्रतीत होता है कि उज्जैन शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद लचर हो चुकी है। अभी आप लोगों ने देखा ये परिजन आए हुए थे, देवास गेट थाने संबंधित हैं। जैसा कि परिजनों का कहना था कि उनके पिताजी ने किसी से मोंटेगोजिया से पैसे लिए थे ब्याज पे 50,000 रुपये उन्होंने लिए थे और ब्याज वो दुगना वसूल रहा है। जब कुछ लोग कह रहे थे 10% वो ले रहा है। इस संबंध में उसके मोंटेगोजिया के लोगों द्वारा इनके परिवार के सदस्यों को धमकाया गया कि आप पैसे दीजिए और दुगना पैसे की बात की गई है। बाद में इसी उसको लेके उन्होंने अपनी आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा के। ऐसा मर्ग कायम कर लिया गया है और इसकी हम तय तक जाने की कोशिश कर रहे हैं।
पीआई चंदनगंज और थाने से पता भी करवाया कि मोंटू गुर्जर और उसके साथी जो रितेश लोडिंग है, इनके लगातार इस तरह के काम हैं। बहुत जल्दी हम उस पर एक बड़ी कार्रवाई कर रही हैं। बुधवार गुरुवार रात पहले दो बदमाशों ने युवती से छेड़छाड़ और अगवा करने का प्रयास किया, फिर साथियों के साथ परिवार पर हमला कर दिया। परिवार के 4-5 सदस्यों को गंभीर चोटें आई हैं। तिरुपति गोल्ड कॉलोनी में रहने वाले प्रेम सिंह राठौर के मकान पर रात 11 बजे के लगभग क्षेत्र में रहने वाला आशीष रघुवंशी अपने साथी के साथ पहुंचा था। दोनों की आवाज सुनकर प्रेम सिंह की पुत्री तृप्ति बाहर आई और दरवाजे पर खड़े होने का कारण पूछा तो आशीष ने कहा कि तुझे लेने आए हैं। तृप्ति ने आवाज लगाकर भाई हेमंत और तेजेंद्र को बुला लिया। भाइयों ने विरोध किया तो आशीष और उसका साथी घर में घुसकर गए और तृप्ति का हाथ पकड़कर बोले कि हम उसे उठाकर ले जाएंगे। दोनों भाइयों ने उनकी पिटाई कर दी। आशीष और उसका साथी भाग निकले और रात 11:45 पर अपने साथियों के साथ आकर पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें तृप्ति गंभीर घायल हो गई। दोनों भाइयों के साथ पिता प्रेम सिंह, मां कृष्णाबाई को भी चोट लगी है। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर आ गए। हमलावर मौके से भाग निकले। मामले में घायल तृप्ति की शिकायत पर चिमनगंज थाना पुलिस ने आशीष और उसके साथियों पर मामला दर्ज किया है। शुक्रवार तक हमला करने वालों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। युवती है तृप्ति राठौर, ये तिरुपति गोल्ड की रहने वाली है। परसों रात करीब 11:15 बजे वो अपने घर के बाहर कैंपस में दरवाज़ा बंद कर रही थी। उसके घर के ठीक सामने एक युवक अपने घर के सामने खड़ा हुआ था, उसके मित्र भी उसके साथ खड़े थे। तो दरवाज़ा बंद करने पर बाहर खड़े रहने की बात पर से इनकी कहासुनी हुई, तो दोनों पक्षों मारपीट हुई थी। तो जो लड़के थे उन्होंने लड़की और उसके भाई और माता पिता के साथ मारपीट की, पत्थरबाजी करी थी। तो लड़की जब थाने पे आई लहूलुहान होकर अपने परिजनों के साथ, तो उसके बताए अनुसार मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। क्योंकि घर के अंदर भी जाके मारपीट करी थी, तो घर के अंदर मारपीट करने वाली धाराओं भी इसमें लगाई गई हैं और उन लोगों का मेडिकल भी परीक्षण कराया गया था। आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रकरण में 2 नामजद आरोपी हैं और अन्य आरोपी अज्ञात बताए गए हैं, जिनकी भी तलाश की जा रही है। सर कितने लोग घायल हुए थे? इसमें 4 लोग घायल हुए थे, लड़की, भाई और उसकी मदर फादर, 4 ही लोग मौके पर थे। उज्जैन के टावर चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो चालकों और सामान्य जनों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। आमजन ने भी उत्सुकता के साथ बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाकर चलने की शपथ ली। ट्रैफिक नियमों का पालन करने का भी निश्चय किया। यातायात पुलिस द्वारा समय समय पर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। यह जानकारी अध्यक्ष प्रदीप यादव ने दी। जनता से निवेदन है कि सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें और वाहन अपना बिल्कुल शराब पी के गाड़ी नहीं चलाए और हेलमेट पहन के गाड़ी चलाए और थोड़ा सा जो गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो व्यवस्थित होकर गाड़ी चलाए। और इसीलिए आज ये शपथ दिलाई गई है कि अपने अच्छी तरह से अपना वाहन को व्यवस्थित तरीके से चलाए। कौन सी संस्था द्वारा ये लायंस क्लब उज्जैन फ्रेंड्स और ऑटोमोबाइल एसोसिएशन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आपका नाम? प्रदीप यादव, फ्रेंड्स उज्जैन लायंस क्लब उज्जैन फ्रेंड्स। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान